चमकता हुआ तारा, आसमान का वो चमकता हुआ तारा। माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा। ये कहानी है नूर की, दुनियावी हूर की। वो थी नूर की किरण, वो थी नूर की किरण, फूलों की अंजुमन। आपकी और महापारा की जरूरत का कुछ सामान बाजार से लाना हो तो बता दीजिए, आते हुए ले आऊंगा। जी नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो मैं नज़र दिलाऊंगी। बस उसी का सामान लाना है, वो तो मैं किसी से भी मंगवा लूंगी। तो ठीक है, वापसी में मुझे कुछ देर हो सकती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू आप आ गए? हाँ भाई, पर आप यहाँ क्यों से लिए आई? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, तहसील में देर हो गई। आम की फसल की रकम लेनी थी और फिर सिराजुद्दीन साहब का कर्ज भी चुकाना था। आखिर उनकी बेटी की शादी है, उनको भी तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। हाँ। आपको इंतजार करना चाहिए। साथियों, हमें खबर मिली है कि कुछ फिरंगी मुकामी लिबास में इस कस्बे में देखे गए हैं और बहुत जल्द ही मालेरपुरा फौज में कोई अफसर तैनात होने वाला है। मेरठ की आला कमान ने ये काम सौंपा है कि हम उस फिरंगी अफसर को और उसके साथियों को अगवा कर लें। हाँ, कोशिश हो कि उनका कत्ल ना हो पाए, ताकि उसके बदले हम अपने साथियों को छुड़ा सकें। लेकिन अगर जान पर बना है तो उन्हें मौत के घाट उतारने में भी कोई तकल्लुफ ना हो। अब हम सब अलग अलग बिखर जाएं और कल उसी जगह और उसी वक्त वहीं मुलाकात करेंगे। अब हम सब अलग अलग बिखर जाएं, ठीक है? जाइए। क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं? अब क्या बताएं बेगम, सुजात हुसैन की जो यहाँ जायदाद है उस पर फिरंगियों ने कब्जा करने का मंसूबा बनाया है और उनका यहाँ कोई वारिस नहीं है, इसलिए ये काम और भी आसान हो गया है। कस्बे के लोगों ने मुझे कहा कि आप तो उनके करीबी दोस्त हैं, आप ही कोई आवाज़ उठाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं करूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं लालच में आ गया हूँ और उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता हूँ। इसीलिए, और फिर ताहिर हुसैन भी तो विलायत गए हैं, पता नहीं वो दोबारा इस कस्बे में लौटेंगे भी या नहीं। अरे ताहिर मियाँ क्यों नहीं आएंगे? हमारी महापारा बचपन से उनका इंतजार कर रही है। मेरा तो दिल कहता है एक दिन वो जरूर आएंगे जी। इंशाअल्लाह आपकी बात सही हो, पर मुझे इस पर यकीन नहीं। तौबा कीजिए, ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिए।
हमारी माँ पारा तो जीते जी मर जाएगी जी। पर हमारी महापारा है कहाँ? उसके बिना ये घर सूना सूना लगता है। हाँ, वो उसकी बचपन की सहेली नूरजहां, उसकी शादी हुई थी ना 6 माह पहले, वही अपने मायके लौटी है। उसने कहलवा भेजा था कि आके मिल जाओ। वो तो नहीं जा रही थी, मैंने ही उसे भेज दिया, जाके मिल आएगी। वहीं गई है उससे मिलने के लिए। आज रात वहीं रुकेगी उसके पास। रात वहीं रुकेगी? अरे महापारा हमारे घर की रौनक है, उनके बिना तो घर सूना सूना लगता है। हाँ, बेटियां रौनक तो होती हैं घर की, पर वो पराई अमानत होती हैं। एक दिन घर छोड़कर उन्हें अपने घर जाना ही होता है। आप भी तैयारी कर लीजिए इस सब के लिए। एक दिन ताहिर मियाँ विलायत से आएंगे और हमारी चिड़िया को उड़ा कर ले जाएंगे। गुड इवनिंग मिस्टर बेग। बेगम, आप अंदर जाइए। जी कहिए। क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? जी जी आइए। आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू मिस्टर बेग। मैं लौटकर आ गई हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। लेकिन मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। नो मिस्टर बेग, आपने कहा मैंने अंग्रेज़ी सरकार की नौकरी छोड़ दी। आपने कहा मैंने शराब पीना और आराम गोश्त खाना छोड़ दिया। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं जेल गया। कई महीनों के बाद सज़ा पूरी करके मैं वापस आ गया आपके पास। अभी आपको महापारा की शादी मुझसे करने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जनाब रॉबर्ट, मैं आपको कैसे समझाऊं? महापारा से आपकी शादी मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? Why is not possible? क्यों मुमकिन नहीं है? वो इसलिए कि मेरा धर्म अलग है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, अपने दीन का पाबंद हूं। मैं अपना ईमान खराब नहीं करना चाहता। आप यहां से चले जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये वही बदमाश फिरंगी भेड़िया था ना? हाँ, वो कह रहा था। अच्छा कि आपने उसे घर से निकाल दिया। मैंने सभी बातें सुन ली आपकी। काश कि दिलावर भाई आज यहाँ होते तो वो अपने बागी नौजवानों से कहकर इसका तुक्का बोटी करवा देते। नहीं बेगम, ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर एक अंग्रेज मारा जाएगा तो सैकड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर इस मसले का हल क्या है? हल हो गया है। मैंने शर्त ही ऐसी रखी है, अब ना वो अपना मजहब छोड़ेगा, ना इस्लाम कबूल करेगा और ना ही हमारे घर की तरफ रुख करेगा। हजरात, ये साहब रॉबर्ट विलियम है, एक अंग्रेज अफसर, आला ओहदे पे फाइज थे, लेकिन अब उस ओहदे से बर्खास्त हो गए हैं। ये कई रोज़े बज़िद हैं और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैं भी इन्हें पहले कई बार टाल चुका हूं, लेकिन ये अपनी ख्वाहिश पर पाबंद हैं। रॉबर्ट साहब, आप इन लोगों को बताएं कि आप अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल क्यों करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी मर्जी से बिना किसी लालच के पूरे होशो हवास के साथ इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा।
इमाम साहब, हम सब की राय है कि जब एक शख्स अपनी मर्ज़ी से ईमान लाना चाह रहा है तो हम सबको उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मिस्टर रॉबर्ट विलियम के इस्लाम कबूल करने पर हमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हम सब उन्हें दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये ज़रूरी अरकान अदा कीजिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम होगा रहीमुद्दीन। आपको इस्लाम और नया नाम मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे बेग साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे जनाब देखिए ना, अजीब इत्तेफाक है, हम सभी लोग आप ही की तरफ आ रहे थे। चलो अच्छा हुआ यही मुलाकात हो गई। आप इन्हें तो जानते ही हैं, फिरंगी हेडक्वार्टर में आला ओहदे पर थे। ओहदे पर रहते हुए इनसे बहुत से गुनाह हो गए। अब उन्हीं गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इन्होंने अपने दिल से बिना किसी ज़बरदस्ती के होश हवास में हम सब के सामने इस्लाम कबूल किया है। और ये हम सब हिंदुस्तानियों से मुआफ़ी चाहते हैं और ये हमारा ईमानी तकाजा भी है कि हम इन्हें माफ़ कर दें। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है। हेलो मिस्टर रॉबर्ट। एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम राहिमुद्दीन है। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। अभी आपको इनकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे सोचने की कुछ मोहलत चाहिए। लेकिन फैसला जल्दी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। सलाम। क्या आपने नूर मोहम्मद को देखा है? कई दिन तो ताला लगा हुआ है। आपको मालूम है कहाँ गए? नहीं, पता नहीं। जी सलाम। क्या आपने नूर मोहम्मद को देखा है? कई दिन ताला लगा हुआ है। आपको मालूम है कहाँ है? नहीं, मुझे मालूम।
बेग साहब, तुम यहां भी आ गए? जी जनाब, महापारा मेरी जिंदगी है। मैंने बेशुमार शहरों की खाक चानी इसके लिए। यहाँ तो क्या मुझे कब्रिस्तान में जाना है तो मंजूर है। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ, अंदर आ जाओ। शुक्रिया जनाब। आइए आइए, बैठिए। मिस्टर बेग, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रॉबर्ट? नो, मेरा नाम रहीमुद्दीन है। ठीक है, रहीमुद्दीन। आपने महापारा को पाने के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबतें उठाई और हम भी दर बदर फिरते रहे, पर अब मुझ में ताकत नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। आखिरकार आप जीत गए। कल नेक तारीख, जुमा का मुबारक दिन। जाओ, कल आना, तुम्हारा मुद्दा पूरा होगा। शुक्रिया बेग साहब। ये गुलाब मेरी तरफ, महापुरा के लिए। बेग साहब, बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहीमुद्दीन। आओ, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें महापारा से मिलवा दूं। ये रही महापारा।
अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प